ये बात है उस वक्त की जब वेद व्यास जी महाभारत का लेखन कर रहे थे। मतलब वेद व्यास जी महाभारत को वर्णित कर रहे थे और श्री गणेश जी उसका लेखन कर रहे थे। और ये सब हो रहा था सरस्वती नदी के किनारे पर। सरस्वती नदी अपने पूरे उफान पे थी, बादलों की तरह गरज रही थी और चारों तरफ अपना फैलाव बढ़ा रही थी। और इस वजह से महाभारत के लेखन में वेदव्यास जी को अड़चन आ रही थी। तब उन्होंने सरस्वती नदी से शांत होने को कहा, लेकिन कहते हैं कि वो नहीं मानी। तो वेदव्यास जी ने क्या किया, उन्होंने नदी को श्राप दे दिया। उन्होंने कहा कि तुम अपना बल खो दोगी और जल्द ही इस भूतल से विलुप्त हो जाओगी। और शायद इसी वजह से आज सरस्वती नदी हमें दिखती नहीं है। अब ये रही पुराणों की बात, लेकिन वास्तव में जिस नदी का वर्णन वेदों से लेकर पुराणों में हर जगह है वो पूजनीय है और कई जगह पर तो गंगा से भी अधिक महत्वपूर्ण मानी गई है। फिर भी उस नदी का अस्तित्व आज हमें दिखाई नहीं देता। बचपन में हम सभी ने प्रयाग के बारे में सुना है। कई लोगों ने तो वहाँ पे जाके प्रयागराज के दर्शन भी किए हैं और वहाँ हमें बताया गया है गंगा, यमुना और सरस्वती 3 नदियों का यानी कि त्रिवेणी संगम वहाँ पाया जाता है। लेकिन आज तक हम लोगों ने कभी भी गंगा और यमुना छोड़कर तीसरी नदी का अस्तित्व वहाँ पे नहीं देखा। यही बात हमने जब हमारे बड़ों से पूछी तो उन्होंने कहा कि नदी गुप्त रूप में वहाँ वास करती है। सरस्वती नदी वहाँ अंडरग्राउंड है और वो किसी को दिखाई नहीं देती। बचपन में तो ये बात हमें सच लगी, लेकिन अब जब हम बड़े हो चुके हैं आज भी हमें ये बात खटकती है कि इतनी महत्वपूर्ण इम्पोर्टेंट नदी हमारे सामने क्यों नहीं है। तो आज देखते हैं सरस्वती नदी की कहानी। नमस्कार, आपका स्वागत है और शुरू करते हैं एक ऐसी नदी की कहानी जो भारतीय संस्कृति में एक अपना महत्व का स्थान रखती है, यानी कि सरस्वती नदी। सबसे पहले समझते हैं कि इसकी शुरुआत कहाँ से हुई। अब शुरुआत तो वेदों से ही होती है। वेद है दुनिया के सबसे पुराने रचित ग्रंथ और इन्हीं वेदों में सरस्वती नदी का लगभग 75 बार या उससे भी ज़्यादा उल्लेख आ चुका है और गंगा का सिर्फ एक बार। भारत की सबसे महत्वपूर्ण नदी गंगा सिर्फ एक बार और सरस्वती 75 बार। यह फर्क कुछ अलग चित्र दिखाता है। आखिर क्यों एक लुप्त नदी को इतना ज़्यादा महत्व दिया गया है, यहाँ तक कि कई पुराणों में भी उसे पूजनीय माना गया है। ऋग्वेद की एक खास ऋचा में सरस्वती नदी को अम्बितमे, नदीतमे और देवीतमे कहा गया है, जिसका मतलब है माताओं में सर्वश्रेष्ठ, नदियों में सर्वश्रेष्ठ और देवियों में भी सर्वश्रेष्ठ। ऋग्वेद अपने रचाओं में साफ साफ बताता है कि सरस्वती नदी पहाड़ों को तोड़ती हुई, चीरती हुई हिमालय से नीचे उतरती है, उस इलाके को नाप लेती है। उसे एक गर्जन करने वाली, बहुत ज़्यादा आवाज़ करने वाली नदी के तौर पर वर्णित किया गया है। लेकिन 19वीं सदी और आज़ादी तक कई इतिहासकारों ने, जैसे रोमिला थापर, इरफान हबीब, इन लोगों ने इस नदी को पूरी तरह से काल्पनिक बताया है। इन्होंने कहा है कि इसे सिर्फ पूजन के तौर पर वर्णित किया गया है। वास्तव में ऐसी कोई नदी कभी अस्तित्व में थी ही नहीं। उनका तर्क था कि ये कोई छोटी मोटी बरसाती नदी थी जिसके किनारे आर्यों ने वेदों की रचना की थी, या फिर आर्य लोग जब मिडल ईस्ट से अफगानिस्तान के रास्ते होते हुए आए थे तो वहाँ की हेलमंड नदी को ही उन्होंने सरस्वती नदी होने का दावा किया है। यानी लगभग सन 2000 तक यही बातें चलती रही कि सरस्वती नदी एक मिथ है, ऐसी कोई बड़ी नदी कभी अस्तित्व में थी ही नहीं। जो भी थी वो एक छोटा मोटा बरसाती नाला था। फिर प्रवेश होता है साइंस का, जिसे इमोशंस और पॉलिटिक्स से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अब यहाँ पे गौर करने वाली ये बात है कि नदियाँ अपना निशान छोड़ती है। अगर कोई नदी किसी जगह से लुप्त हो जाए तो वो अपना निशान वहाँ छोड़ जाती है। सरस्वती नदी के साथ भी यही हुआ। जब कोई नदी सूख जाती है या रास्ता बदल लेती है तो वो अपने पीछे अपना पैलियो चैनल, आसान भाषा में कहे तो अपना कंकाल छोड़ देती है, जिससे हमें नदी के मार्ग का पूरा पता चल सकता है, जिसे हम ट्रेसिंग भी कह सकते हैं। सन 2000 के दशक में जब इसरो और नासा ने दोनों ने थार के रेगिस्तान का सैटेलाइट इमेजिंग किया
तो उन्हें कुछ ऐसे बातें पता चली जिससे भारत का इतिहास हमेशा के लिए बदलने वाला था, यानी कि नदियों का इतिहास। खास करके सरस्वती नदी के बारे में ये बहुत खास खबर होने वाली थी। सैटेलाइट इमेजिंग में रेत के नीचे उन्हें हिमालय से लेकर लगभग कच्छ के रण तक एक बहुत ही चौड़ा और हज़ारों किलोमीटर लंबा एक चैनल यानी सूखा हुआ रास्ता दिखाई दे दिया, जो सिर्फ सैटेलाइट से ही देखना मुमकिन था और आम आदमी को ज़मीन पर चलते हुए उसे देख पाना लगभग नामुमकिन था। इसकी चौड़ाई लगभग 4 किलोमीटर से लेकर कई जगह तो 10 किलोमीटर तक थी। आप अगर गंगा की चौड़ाई नापने जाए तो लक्ष्मण झूले के आसपास वो 400 मीटर तक चौड़ी है। तो आप कल्पना कर सकते हैं कि उससे लगभग 10 गुना ज़्यादा चौड़ी नदी कितनी विशाल रही होगी। मतलब गंगा नदी भी सरस्वती नदी के सामने एक छोटी मोटी नहर जैसी थी, इतनी विशाल थी सरस्वती नदी। लेकिन इसमें गलती भी होने की संभावना अधिक थी, क्योंकि कई बार जमा हुआ पानी भी किसी चैनल का एहसास दिलाता है। लेकिन इसके बाद उन्हें एक बहुत ही पुख्ता सबूत मिला ज़मीन के 60 मीटर नीचे। अब इस कहानी में एंट्री होती है सेंट्रल ग्राउंड वाटर बोर्ड और भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर जैसी जगमान्य संस्थाओं की, जो इस विषय में संशोधन करने के लिए बहुत ही आगे है। इन्होंने एक अलग तरकीब निकाली। इन्होंने सोचा जैसलमेर के रेगिस्तान में जहाँ पानी मिलना बहुत मुश्किल है, वहाँ इस कथित पेलियो चैनल में हम बोरवेल खोद के देखते हैं। तो उन्होंने लगभग 14 यानी कि 14 बोरवेल का निर्माण किया और एक चौंकाने वाली खोज हुई। वहाँ पे निकला जिसकी किसी को उम्मीद नहीं थी, एक बहुत ही बड़ा पानी का स्रोत यानी कि वाटर रिजर्वायर और मीठा पानी भी रेगिस्तान के बीचों बीच, जिसकी वहाँ होने की किसी को उम्मीद ही नहीं थी। जब उस पानी की कार्बन डेटिंग और आइसोटोप टेस्टिंग की गई तो और भी चौंकाने वाले नतीजे निकले। वो पानी लगभग 8000 से लेकर 14000 साल पुराना था, यानी बरसाती बारिश का पानी तो वो हो ही नहीं सकता था, यानी वो काफ़ी पुराने समय से वहाँ पे मौजूद था, यानी किसी पुराने नदी का बचा हुआ पानी जो ज़मीन के अंदर आज भी सुरक्षित था। लेकिन सबसे पुख्ता सबूत मिलना अभी बाकी था। उसी पानी की टेस्टिंग करने के बाद उसमें ग्लेशियर सिग्नेचर पाए गए, जो सबसे बड़ा सबूत था कि ये पानी हिमालय से यहाँ आया हुआ है, यहाँ का लोकल पानी नहीं है। इसी से साबित हुआ कि ये एक बहुत बड़ी नदी का ही पानी था, जो केवल और केवल सरस्वती ही हो सकती है। IIT बॉम्बे ने रिसर्च करके इस पूरे संशोधन पर अपनी आखिरी मोहर भी लगाई। उन्होंने इस सूखे चैनल में ग्रे माइका को ढूंढ निकाला। अब ये ग्रे माइका ऐसा सब्सटेंस है जो रेगिस्तानी सूखे इलाकों में नहीं पाया जाता, ये हिमालय के चट्टानों में ही पाया जाता है और वाटर कोरोजन से यानी किसी नदी के द्वारा ही बहाकर वहाँ लाया जा सकता है। तो इसका मतलब ये साफ था, ये पानी हिमालय से ही आया था और किसी बहुत तेज़ बहाव के साथ यहाँ आया था। तो इसका मतलब ये था कि जैसलमेर तक इस नदी का अस्तित्व था और यही नदी थी जो सरस्वती नाम की बहुत ही मशहूर नदी थी और हिमालय से लेकर कच्छ के रण तक ये बहती थी और अपने साथ ढेर सारा पानी भी लाती थी। इसी के साथ ऋग्वेद सच साबित हुआ और तथाकथित इतिहासकारों के सारे लेख झूठे साबित हुए, क्योंकि इस पर साइंस की मोहर भी लगी थी। अब सबसे अहम सवाल, इतनी विशाल नदी जिसका वर्णन वेदों में बादलों की तरह गरजने वाला कहा गया है, तो ये सूख कैसे गई? क्योंकि अगर इतना चौड़ा किसी नदी का पात्र है तो उसे सूखने में तो कोई बहुत बड़ी वजह चाहिए। हालांकि उसके साथ वाली कई छोटी मोटी नदियाँ जैसे सतलज है बियास है, जो सरस्वती से काफ़ी छोटी नदी है, वो आज तक अस्तित्व में है, लेकिन फिर सरस्वती नदी कैसे सूखी? ये बहुत बड़ा सवाल वैज्ञानिकों के सामने खड़ा था और इसका जवाब है एक बहुत ही अनोखी हलचल, जिसे टेक्टोनिक प्लेट ट्रांसप्लांट कहते हैं। ये वही चीज़ है, वही फेनोमेनन है जिसके वजह से हिमालय की भी निर्मित हुई है। यही टेक्टोनिक प्लेटिंग के वजह से सरस्वती नदी का ये हाल हुआ था। अब सरस्वती नदी अकेली नहीं थी, कई सारी उपनदियाँ उसको पानी का निरंतर सप्लाई जारी रखती थी। इसी की वजह से वो 12 महीनों तक बड़े ही तेज़ बहाव से बहा करती थी। लेकिन जब ये टेक्टोनिक ट्रांसफॉर्मेशन हुआ, यानी कुछ टेक्टोनिक प्लेटिंग इधर की उधर हुई, तो उसकी प्रमुख सहायक नदियों में से एक यमुना,
जो पहले ईस्ट की तरफ बहती थी वो वेस्ट की तरफ यानी गंगा की तरफ बहने लगी। और सतलज जो पहले सीधी बहा करती तो वो ईस्ट की तरफ यानी सिंधु नदी की तरफ बहने लगी। और सरस्वती को मिलने वाला काफ़ी ज़्यादा मतलब 75-80% पानी कम हो गया। इसी के साथ यहाँ बारिश का कम होना भी शुरू हुआ और कुछ वातावरण में बदलाव भी हुए, जिसके वजह से नदी को होने वाला जो पानी की सप्लाई थी वो कम हो गई और नदी धीरे धीरे सूखने लगी। ऊपर से ये नदी रेगिस्तान की तरफ बहती थी, इसीलिए इसका सर्वाइव करना और भी ज़्यादा मुश्किल था। जब धरती हिली तो टेक्टोनिक प्लेटें शिफ्ट हुई और दिल्ली की तरफ का जो रीजन है वो थोड़ा ऊपर की तरफ आ गया। इसी वजह से वो दोनों जो उसकी सहायक नदियाँ थी उन्होंने अपना मार्ग पूरी तरह से बदल दिया और सरस्वती नदी को पानी मिलना बंद हो गया। उसका ग्लेशियर्स का पानी का सोर्स कट गया और बारिश भी कम हो गई। इसी की वजह से सरस्वती नदी धीरे धीरे सूखने लगी और 2000 BC आते आते हड़प्पा संस्कृति के साथ सरस्वती नदी का भी पूरी तरह से सफाया हो गया और ये सिर्फ किस्से कहानियों की बात बन के रह गई कि सरस्वती नाम की एक महान नदी कभी हुआ करती थी और आज तक लोग उसे ढूंढ नहीं पा रहे थे। सरस्वती नदी के साथ साथ हड़प्पा, धोलावीरा और कालीबंगन जैसी कई सभ्यताओं का भी नाश हो गया। ये नदी वाकई में अस्तित्व में थी, तो इतिहासकारों ने इसे झूठ साबित करने में इतनी मेहनत क्यों की? इसका जवाब है आर्यन थ्योरी में। तथाकथित आर्यन थ्योरी कि आर्य भारत के मूल निवासी नहीं हैं, वो बाहर से आए हैं, भारत में कभी कोई संस्कृति थी ही नहीं, वो 1500 BC या 2000 BC के बाद ही गढ़ी गई। ये साबित करने की होड़ में इन्होंने सरस्वती नदी को भी लुप्त घोषित कर दिया, क्योंकि अगर वे लोग सरस्वती नदी को सच मानने को मजबूर हो जाते तो इन्हें आर्यन थ्योरी को भी झूठ करना पड़ता और फिर इनका जो फेक नैरेटिव है उसे कहीं ना कहीं धक्का लगता। लेकिन इसीलिए इन्होंने सरस्वती के साथ साथ हमारी पुरानी संस्कृति को भी यानी हड़प्पा और मोहनजोदड़ो की संस्कृतियों को भी झूठ साबित करने में अपनी पूरी ताकत लगा दी। लेकिन सच आखिर सामने आया। नई तकनीक और साइंस की मदद से और सैटेलाइट इमेजिंग की मदद से हमें पता चला कि सरस्वती नदी वाकई में थी और वो बहुत ही बड़ी और महान नदी थी। ये वही नदी थी जिसके किनारे वेदों की रचना हुई। ये वही नदी थी जिसका उल्लेख महाभारत में भी है, जिसके किनारे महाभारत का युद्ध लड़ा गया। ये वही नदी थी। महाभारत युद्ध के बाद कृष्ण और बलराम इसी नदी के रास्ते द्वारका गए थे। ये वही नदी थी। यादवों के वंश के संहार के बाद उनकी रक्षाएं भी इसी नदी में बहाई गई थी। ये वही पवित्र नदी है जिसे आज भी हम देवी के रूप में पूजते हैं। इसके बाद और एक अजीब बात हमें दिखाई देती है। अगर सरस्वती नदी वहाँ पे थी तो हमें इतने सालों से, सदियों से ये क्यों कहा जा रहा है कि प्रयागराज में सरस्वती गुप्त रूप से बहती है? इसका जवाब हमारे पूर्वजों के होशियारी में है। इस नदी को वो इतना पवित्र मानते थे कि लौकिक रूप से नष्ट होने के बावजूद भी इसे लोक गाथाओं में वो जिंदा रखना चाहते थे। इसीलिए इन्होंने ये कहानी गढ़ी कि त्रिवेणी संगम में गंगा और जमुना के साथ सरस्वती माता का भी प्रवाह अखंडित बह रहा है। हालांकि ये कहानियाँ हैं, लेकिन लोगों के दिलों में सरस्वती नदी को ज़िंदा रखने के लिए हमारे पूर्वजों के द्वारा ये गढ़ी हुई एक कहानी है। अगली बार अगर आपसे कोई कहे कि सरस्वती नदी एक मिथ है तो इन्हें ये प्रमाण दीजिए और बताइए कि ये महान नदी वाकई में अस्तित्व में थी और वो आज भी हमारे संस्कृति में पूजनीय है। आप अपनी कमेंट में ज़रूर बताइए कि आपने सरस्वती नदी के बारे में पहली बार कब सुना था। तब तक के लिए धन्यवाद।